सभी प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों और चैनल के समर्थकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नववर्ष की नूतन मंगल कामनाएँ, बहुत-बहुत यश कामना, परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थना कि आप जीवन के पथ पर निरंतर अग्रसर हों। सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, संपन्नता सब कुछ आपको प्राप्त हो। यह नया वर्ष है, संकल्पों का वर्ष है। यह नया वर्ष है उपलब्धियों को अर्जित करने का। यह नया वर्ष है जीवन में कुछ नई चुनौतियों को प्राप्त करने का और कुछ नई चुनौतियों को पुनः स्थापित करने का, ताकि उनको अर्जित किया जा सके। अर्थात जीवन की यात्रा का एक और नया अभिनव प्रयास। इसलिए चुप नहीं बैठना है, शांत रहना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार आप तमाम विविध माध्यमों से मुझे शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। मैं उन सभी विद्यार्थियों को, प्रतियोगियों को, सभी को मेरी तरफ से हृदय तल से आभार, यश कामना, शुभकामना। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके साथ साझा कर रहा हूं। दरअसल विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए और प्रतियोगियों के लिए। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है और एक बहुत छोटा वीडियो भी रहेगा। हम लोग उत्तर तो लिखते हैं, प्रयास करते हैं कि हम बहुत अच्छा लिखें, लेकिन उत्तर जो आंसर है वह प्रश्न की मांग के अनुसार होना चाहिए। अर्थात यह भी समझना जरूरी है कि हम केवल उत्तर के साथ साथ प्रश्न को भी समझें। आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, सो वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब एक प्रश्न बनता है, प्रायः यह आता है बोर्ड के और प्रतियोगियों के लिए भी। आशय स्पष्ट कीजिए, निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। ये दो बातें, प्रतिपाद्य लिखिए, व्याख्या कीजिए। इस तरह के प्रश्न आते हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए, निहितार्थ स्पष्ट कीजिए, व्याख्या लिखिए, प्रतिपाद्य बताइए। ये प्रश्न प्राय आते हैं कि इन पंक्तियों का आशय क्या है, इन पंक्तियों का प्रतिपाद्य क्या है, इन पंक्तियों की व्याख्या करें, इन पंक्तियों का निहितार्थ क्या है। ये प्रश्न प्रायः इस तरह के समानार्थी शब्दों को रख के रखे जाते हैं। इसका उत्तर देते समय बहुत ध्यान यह रखना है कि इस तरह का प्रश्न चाहे गद्य में आए, चाहे पद्य में आए, चाहे प्रोज में आए, चाहे पोइट्री में आए, आप इनके साथ संदर्भ अवश्य लिखेंगे। अगर वो गद्य में आता है तो गद्य के लेखक, उस पाठ का नाम, लेखक का नाम। पद्य में आता है तो कविता का नाम और कविता के लेखक का नाम। यह अनिवार्य रूप से रहे, क्योंकि हम जल्दीबाजी के चक्कर में सीधे सीधे लिख करके फुर्सत हो जाते हैं। कहते हैं इसको प्रस्तुतिकरण बहुत आवश्यक है। इसलिए इस तरह के प्रश्न में हम संदर्भ का उल्लेख, प्रसंग नहीं लिखना है आपको, संदर्भ का उल्लेख, वी हैव टू राइट डाउन द रेफरेंस टू। हमें संदर्भ का उल्लेख अवश्य करना है। ये एक छोटा सा प्रश्न है जिसकी प्रायः बड़ी असमंजस की स्थिति होती है कि हम क्या करें उसके साथ। अब देखिए, व्याख्या, आशय, निहितार्थ, प्रतिपाद्य, ये सारी चीजें जो हैं, वस्तुतः अगर 2 लाइन 3 लाइन का प्रश्न है, पंक्तियां हैं, इनकी आपको व्याख्या करनी है, तो उसका एनलार्जमेंट होता है। उसमें उसको आप और अधिक व्यापक रूप से बताने का प्रयास करते हैं। वास्तव में ये जो समानार्थी शब्द मैंने बताए, इनके ये प्रश्न में अगर आते हैं तो इनके साथ आप उत्तर लिखते समय संदर्भ के साथ जो पंक्तियां 2 3 4 लाइन हैं, उनको आप एनलार्ज करना है, उनका एनहांसमेंट है, वैल्यू बेस्ड एनहांसमेंट है। उनको आप मूल्य पर दृष्टि से व्याख्यायित करिए, उसका विवेचन करिए, उसको आप बहुत अधिक बढ़ाने का प्रयास करिए। संक्षेप में मत लिखिएगा, क्या नाम है, तभी आपका यह प्रश्न और उसका समाधान पूरी तरह से सही होगा। फिलहाल आज इतनी ही बात। पुनः आपको आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पॉजिटिव कमेंट्स दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई बात हो वो आप तक तत्काल संप्रेषित हो सके। धन्यवाद।